नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आप लोगों का क्लास रेगुलर चल रहा है और हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का क्लास रेगुलर ही चले, रुके नहीं। ठीक, तो चलिए प्यारे साथियों, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं होते ही लेते हुए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास। देखिए इस क्लास में क्या करने वाले हैं। ठीक, इस क्लास में आप लोगों को जो हम क्लास आज होगा, ये क्लास वो होगा आपका क्या भाई लोग, संस्कृत का। यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत, ठीक, मॉडल सेट होगा और ये वार्षिक एग्जाम वाला है। ठीक, तो टेंशन नहीं लेना है, आपका संस्कृत क्लियर हो जाएगा आज। और संस्कृत में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस टाइप के क्वेश्चन आज करेंगे। तो चलिए प्यारे से आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आप लोग क्लास को। और आप लोग क्लास में एंड तक बने रहिए, जब तक क्लास पूरा नहीं हो जाए तब तक क्लास छोड़िए मत। फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से, फिर आप बताइएगा कि हाँ भैया अच्छे समझ में आया या फिर ख़राब से समझ में आया, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा। ठीक, उससे पहले आप पूरे क्लास को अच्छे से एंजॉय करके देखिए। ठीक प्यारे से, तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आप लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हो भाई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संस्कृत तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो संस्कृत का यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। तो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, चलो भाई क्वेश्चन स्टार्ट हो गया तो क्वेश्चन किया जाए, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हो, कह रहा है स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। स्वर्णमय पात्र से प्यारे साथियों सत्य का मुख ढका हुआ है। किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का मुख ढका हुआ है। ये भाई आप लोग बार बार सुने होंगे। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। हालांकि हमने आज तक संस्कृत इस सेशन में नहीं पढ़ाया है 2023 में, 2023 से 24 में, लेकिन क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन का तो सोल्यूशन करेंगे। संस्कृत में जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हम आप लोगों को देंगे, इसमें कोई भी टेंशन नहीं लेना है। जो चीज़ आपको संस्कृत में चाहिए वो सभी चीज़ आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए प्यारे साथियों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संस्कृत में विभक्तियाँ हैं। संस्कृत में कितनी विभक्तियाँ हैं? देखो हिंदी में कारक होते हैं, कारक कितने होते हैं? 8, लेकिन संस्कृत में विभक्तियाँ होती है। संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती है, एक संबोधन होता है। ठीक, 7 विभक्तियाँ होती है, एक संबोधन होता है। तो यहाँ पर आपका पूछ रहा है संस्कृत में विभक्तियाँ हैं, तो संस्कृत में 7 विभक्तियाँ हैं, 8 विभक्तियाँ नहीं है। ठीक, संस्कृत में कितने विभक्तियाँ हैं प्यारे से? 7 विभक्तियाँ हैं। तो इसको आप लोग क्लियर समझ लीजिए, संस्कृत में 7 विभक्तियाँ हैं, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक, चलो भाई ये क्वेश्चन आपका सही हो गया। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है तदत्र में कौन सी संधि है। तदत्र में कौन सी संधि, ये क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। तदत्र, ठीक, क्या पूछ रहा है? तदत्र मतलब इसका संधि विच्छेद जवाब कीजिए। तत् जोर इत्र होता है। ठीक, तो तदत्र में, ठीक, तदत्र में क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तदत्र में यहाँ तत् में देखो भाई हलंत लग गया, तो इसके वजह से जो है आपका प्यारे साथियों व्यंजन संधि होगा, क्योंकि हलंत लग गया। ठीक, तत् में हलंत लग गया, इसके वजह से व्यंजन संधि हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो चलो भाई आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है संस्कृत शिक्षा का विग्रह क्या होगा। संस्कृत शिक्षा का विग्रह होगा संस्कृतस्य शिक्षा। क्या? संस्कृतस्य शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा। ठीक, जैसे आप राजपुत्र, ठीक, राजपुत्र आता है तो उसका क्या होता है? राजपुत्र का क्या होता है? राजपुत्र का राजा का पुत्र। ठीक, उसी प्रकार संस्कृत शिक्षा का क्या हो जाएगा? संस्कृतस्य शिक्षा मतलब संस्कृत की शिक्षा। ठीक, तो ये आपका क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी है आपका सही आंसर। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बढ़ो, आगे क्या कह रहा है कि नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो भाई, क्या कह रहा है? नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है। तो नाना अव्यय के योग में जो है प्यारे से द्वितीय विभक्ति नहीं होती है। कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति नहीं होती है। ठीक, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा प्यारे से। नाना मतलब बहुत प्रकार, नाना मतलब बहुत। ठीक, नाना मतलब बहुत। तो यहाँ पंचमी 5 बहुवचन शब्द का उपयोग करेगा, तृतीया 3 बहुवचन शब्द का उपयोग करेगा, चतुर्थी 4 बहुवचन शब्द का उपयोग करेगा, द्वितीया ये 2 शब्द का उपयोग कर रहा है लेकिन 2 बहुवचन नहीं होगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर जो है आपका प्यारे से सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक, चलो प्यारे साथियों, जैसे आप सुने होंगे कई जगह कि नाना प्रकार के भोजन है, नाना प्रकार के काम है, इस टाइप से, या फिर करते होंगे नाना प्रकार के यहाँ पर मेले दुकान लगे हुए हैं। ठीक, मेला में। ठीक, इस प्रकार से कभी कभी आप लोग जो है सुने होंगे बोलते हुए। तो नाना मतलब अनेक प्रकार के। ठीक, जहाँ बहुवचन का जो है उपयोग हो रहा हो उसे वहाँ पर नाना प्रकार यूज किया जाता है। ठीक, तो ये वाला आप लोग क्लियर हो गया होगा। अगला कह रहा है धारे रूट मरना
सूत्र का उदाहरण क्या है? क्या धारे रूत मरना सूत्र का वाक्य क्या है? सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या है? तो इसका उदाहरण वाक्य हो जाएगा क्या प्यारे साथियों? मोहन श्यामाय सतम धारयति। क्या? मोहन श्यामाय सतम धारयति। ठीक, क्योंकि हमें धारे रूतम मरना का सूत्र का उदाहरण वाक्य बनाना है। ठीक, तो इसके लिए ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, धारे धारयति। ठीक, क्लियर है? आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है? उभयतः। क्या कह रहा है? उभयतः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? उभयतः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उभयतः अव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर है। ठीक, आगे चलिए, आगे क्या कर रहा है? संप्रात पद में कौन सा प्रत्यय है? संप्रात प्रत्यय भाई जो देखो लास्ट में आता है। ठीक, ये तो शब्द हो गया। ठीक, प्रत्यय जो लास्ट का वर्ड होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक, प्रत्यय के लिए कौन सा वर्ड चाहिए? लास्ट का वर्ड चाहिए। तो लास्ट वर्ड जो होता है वो प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि संप्राप्त पद में कौन सा प्रत्यय है? संप्राप्त। ठीक, संप्राप्त पद में कौन सा प्रत्यय है? इसमें लास्ट में क्या है प्यारे साथियों? लास्ट में है पता। क्या है? पता। ठीक, क्या है प्यारे साथियों? पता है। तो यहाँ पर कत जो है, कत, क्या कत जो है इसका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक प्यारे साथियों, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कि ये इसका क्या होगा? कत प्रत्यय होगा। ठीक, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक प्यारे साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक, आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है वो देखिए। कह रहा है सरसी पद का मूल रूप है। सरसी पद, सरसी पद का मूल रूप प्यारे से तो सरस होता है। क्या होता है? सरस। सरसी शब्द का मूल रूप सरस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक प्यारे साथियों, चलिए ये आपका सही आंसर हो गया। आगे आता है एधि किस धातु का रूप है? एधि किस धातु का रूप है? तो एधि प्यारे साथियों, एधि जो जिस धातु का रूप है उस धातु का नाम है एध। क्या है? एध। जैसे एति पूछे जाते, एति किस धातु का रूप है? तो एत धातु का। उसी प्रकार एधि एध धातु का रूप है। ठीक, तो यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर है। ठीक, आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है वच जोर कत्वा कौन सा अव्यय बनेगा? वच जोर कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो वच जोर कत्वा से अव्यय बनेगा वदित्वा। क्या? वदित्वा, यानी कि बोलना है। ठीक, तो वदित्वा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यहाँ तक क्लियर? आगे चलो, आगे क्या कह रहा है? एकदा में कौन सा प्रत्यधि प्रत्यय है? एकदा में कौन सा प्रत्यधि तद्धित प्रत्यय है? क्या है? एकदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो एकदा में प्यारे साथियों दा तद्धि प्रत्यय। प्रत्यय हमने समझा दिया कि जो लास्ट वाला वर्ड है वो प्रत्यय होगा। ठीक, जो लास्ट वाला पद है वो प्रत्यय होगा। प्रत्यय में ठीक उपसर्ग में फर्स्ट वाला यानी शुरू वाला जो वर्ड आएगा वो होगा उपसर्ग। ठीक, तो यहाँ क्लियर हो गया होगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है? पति का स्त्रीलिंग क्या होगा? पति का स्त्रीलिंग पत्नी होता है। ठीक, ये इसमें कोई भारी बात नहीं, ये बच्चा वाला सवाल है। पति का स्त्रीलिंग पत्नी होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक, आगे चलेंगे, आगे कह रहा है सत्यमेव जयते ना निर्तम पद्यांश किस उपनिषद से संकलित है? मतलब सत्यमेव जयते ना निर्तम, ये जो पदांश ले गया है, ये जो पद लिया गया है वह किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो उपनिषद था मुंडकोपनिषद। क्या? मुंडकोपनिषद। हाँ, एक मिनट बच्चों। हाँ, तो प्यारे साथियों ये हो गया मुंडकोपनिषद। ठीक, यानी कि मुंडक उपनिषद होता है। ठीक, क्लियरली यहाँ समझो। ऑप्शन नंबर सी, हिंदी में समझे तो मुंडक उपनिषद। ठीक, आगे चलेंगे तो अपहितम। अपिहितम का अर्थ है, अपिहितम का अर्थ है क्या प्यारे साथियों? अपिहितम, अपिहितम है क्या प्यारे साथियों? अपिहितम का अर्थ है, पढ़ेंगे क्या? अपिहितम का अर्थ है ढका हुआ। ठीक, आपका फर्स्ट चैप्टर में है कि सत्य का मुंह जो है स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है, उसका ही ये श्लोक का है शब्द अपिहितम। क्या? अपिहितम। ठीक, तो ढका हुआ। आगे चलेंगे तो आगे कह रहा है पटना हमेशा से युद्ध, आग और भय, बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा था? ये जो है भगवान बुद्ध ने कहा था।
भगवान बुद्ध जब पटना आए थे तो उन्होंने ही ये बात कहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। ठीक, आगे चलेंगे। कह रहा है पाटलीग्राम किस नदी के तट पर स्थित था? गंगा नदी के तट पर। वर्तमान में पाटलीग्राम का नाम ही है पटना। ठीक, तो ये गंगा नदी के तट पर स्थित था और वर्तमान में भी गंगा नदी के तट पर ही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आगे चलेंगे। आगे कह रहे हैं अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? अलस कथा पाठ जो है प्यारे साथियों वो पुरुष परीक्षा से संकलित है, पुरुष परीक्षा से ली गई है अलस कथा पाठ। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर। आगे चलेंगे। आगे कह रहे हैं अलस कथा कैसी कथा है? तो अलस कथा प्यारे साथियों व्यंग्यात्मक कथा है। कैसी कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है। यहाँ पर क्लियरली समझो, अलस कथा जो है प्यारे साथियों व्यंग्यात्मक कथा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं लौकिक संस्कृत साहित्य। ठीक, क्या कह रहा है? लौकिक संस्कृत साहित्य। एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। कह रहा है लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण कवित्रीणाम सार्धिताम पदयन्ति लभयन्ते। ये कहाँ से लिया गया है? ठीक, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक, कह रहा है इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करें उचित विकल्प से। तो ये देखो लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण, ये डॉट डॉट एक क्या है पद दिया गया है। ठीक, वाक्य दिया गया है। इसमें जो रिक्त स्थान है उसमें क्या है कि कवित्री नाम से पहले। तो देखो भाई लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्री थी। कितनी कवित्री थी? 40 कवित्री थी। उसका संस्कृत में होगा चत्वारिंशत्। क्या हो जाएगा? चत्वारिंशत्। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। इस वाक्य में वही पूछ रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्री थी, तो उसमें जो जगह खाली बचा वो 40 वाला खाली बचा। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया। ठीक, खाली जगह को भरने के लिए कह रहा था। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन थी? कौन सी ऐसी महिला थी जो जनक जी के सभा में शास्त्रार्थ कुशल थी? ठीक, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला थी प्यारे साथियों गार्गी। कौन थी? गार्गी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सुलभा थी, वो महाभारत में थी। मैत्री जो थी वो प्यारे साथियों एक ऋषि थे, उनकी पत्नी थी, जिनको जो है ज्ञान मिला था उस ऋषि से। ठीक, उस ऋषि का जो है नाम अभी हमें ख्याल नहीं आ रहा है, बता देते। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गार्गी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऋषि वाचकन इसी टाइप का था, तो उन्हीं की पत्नी थी मैत्रेयी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पौड सशत के क्या कह रहा है? पौड सशत के अच्युत रायस्य रागी त्रिउम्बलम्बा नामक प्रोधा चंपू कारवयचत। इसमें कह रहा है एक वाक्य दिया है जो आपके चैप्टर से, उसमें से रिक्त स्थान की पूर्ति पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है प्यारे से क्या कि 16वीं सदी में अच्युत राय की पत्नी, राजा अच्युत राय की पत्नी त्रिउम्बलम्बा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, इसका हिंदी क्या होगा? 16वीं शताब्दी में राजा अच्युत राय की पत्नी त्रिउम्बलम्बा कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो पुस्तक का नाम था वरदाम्बिका परिणय। क्या? वरदाम्बिका परिणय। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कर रहा है? विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो विशाल संस्कृत साहित्य जो है प्यारे साथियों कवियों और शास्त्रकारों द्वारा संवर्धित है। ठीक, किनके द्वारा? कवियों और शास्त्रकारों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? भारत महिमा पाठ में पुराणों से जो है 2 पद संकलित है। कितने पद प्यारे साथियों? 2 पद संकलित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है आप गाभी। क्या कह रहा है? आप गाभी। एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन प्यारे साथियों? कह रहा है कि आप गाभी पद का अर्थ है। आप गाभी पद का अर्थ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप गाभी पद का क्या अर्थ होता है प्यारे साथियों? आप गाभी पद का अर्थ होता है नदियों से। क्या? नदियों से। ठीक, तो ये आपका हमें लगता है क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे चलेंगे। कह रहा है भारत भूमि सदा किससे सेवित है?
क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत भूमि सदा किससे सेवित है? भारत भूमि सागरों से सेवित है। हाँ भाई, भारत भूमि सागरों से सेवित है। पर्वतों और झरना से सेवित है। हाँ भाई, पर्वतों और झरना से भी सेवित है हमारा भारत भूमि। नदियों से सेवित है। हाँ भाई, नदियों से भी सेवित है। यानी कि यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है क्या, कि इनमें से सभी से, मतलब पर्वतों से, सागरों से और नदियों से, सभी से हमारा भारत भूमि जो है सेवित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलेंगे। आगे क्या कह रहा है, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन है प्यारे साथियों, गर्भ की रक्षा करना। ठीक, तो गर्भ की रक्षा करना, ये जो है गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए प्यारे साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। आगे क्या कह रहा है, देवा गीत कहानी गायंती। देवा गीत कहानी गायंती, यानी कि प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा शब्द होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद पूछ रहा है भाई। रेखांकित पद आप देखो कहाँ बचा, शुरू में बचा होगा, इसको भी मिटा देते हैं भाई, इसको भी मिटा देते हैं। तो शुरू में आपको बचेगा रेखांकित पद, यहाँ पर देवा। तो देवा की जगह पर आप के देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कौन गीत गाते हैं। ठीक, वैसे तो देवा गीत गाते हैं, देवा मतलब देव गीत गाते हैं। ठीक, लेकिन अगर देवा की जगह पर हम के देंगे तो वहाँ क्वेश्चन बनेगा गीत कौन गाते हैं। ठीक, गीत कौन गाते हैं, तो क्वेश्चन बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमका सही आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनाने के लिए कह रहा था, प्रश्न निर्माण के लिए कह रहा है, यानी कि क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक, तो क्वेश्चन तो बन गया। अब चलिए प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, आकृष्य अव्यय का अर्थ है। आकृष्य अव्यय का अर्थ है, तो आकृष्य अव्यय का अर्थ होता है खींच करके। क्या, खींच करके। ठीक, आकृष्य मतलब क्या, आकर्षित होना। ठीक, तो आकर्षित होना, इसका एक वर्ड यहाँ पर बनेगा खींच करके। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए। आगे क्या कह रहा है, गोलघर कहाँ स्थित है? बच्चा वाला क्वेश्चन है भाई। गोलघर हमारे पटना जिला में स्थित है। ठीक, बिहार के पटना राजधानी में स्थित है गोलघर। ठीक, तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए। स्त्री नाम गति पतिरेव, यानी कि स्त्री की गति जो है पति के द्वारा स्त्री की गति है, पति से ही स्त्री की गति है। ठीक, इसमें कह रहा है प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा? तो प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद देखिए कहाँ है भाई, वो आपका स्त्री नाम के जगह पर है। ठीक, किसके जगह पर है? स्त्री नाम के जगह पर है। तो यहाँ पर रेखांकित पद के लिए क्या हो जाएगा, कस्या। किससे स्त्री, किससे पति की गति किससे है? ठीक, पति की गति किससे है? तो स्त्री से है प्यारे साथियों। तो ये आपका प्यारे साथियों क्लियर हो गया होगा। 31 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? गुरुद्वारा प्यारे साथियों पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। हमारे बिहार के पटना में स्थित है गुरुद्वारा। ठीक, हालांकि बिहार से क्वेश्चन था तो पटना में हो गया। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? देशभक्ति। भारत हमारा देश है तो देश के लिए हमें क्या होना चाहिए? देशभक्ति हमारे अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक हमें लगता है क्लियर होगा आप लोगों का। अगला चलेंगे, परोपकारणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? परोपकारणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो परोपकारणी में डीन स्त्री प्रत्यय है। क्या, डीन स्त्री प्रत्यय है। यहाँ पर अच्छे से देख लो भाई किस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। इन इसे पढ़ा जाता है। क्या, इन। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहे हैं, डॉट डॉट रक्षा भवंती, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो डॉट डॉट रक्षका भवंती, बलवान रक्षका भवंती। क्या, बलवान रक्षका भवंती। भाई जिसके अंदर बल होगा वही ना दूसरों की रक्षा करेगा। ठीक, तो बलवान रक्षा भवंती, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए कह रहा है सानच प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? सानच प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। ये क्वेश्चन देखो अच्छे से। सानच प्रत्यय का उदाहरण, सानच प्रत्यय का उदाहरण है वर्धमानम। क्या, वर्धमानम। ऑप्शन नंबर ए प्यारे साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, कुर्बन में कौन सा प्रत्यय है? क्या, कुर्बन में कौन सा प्रत्यय है? कुर्बन में कौन सा प्रत्यय है बताइए भाई। कुर्बन, इसमें प्यारे साथियों तुमुन प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा प्यारे साथियों? तुमुन, तुमुन नहीं, सात्री प्रत्यय होगा। क्या, सात्री प्रत्यय आपका क्लियर है। कुर्बन में कौन सा प्रत्यय है? सात्री प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर है। आगे चलेंगे। आगे क्या कह रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ठक प्रत्यय से निर्मित पद निम्न में से कौन सा है? ठक प्रत्यय से निर्मित प्रत्यय जो है वो सामाजिका है। क्या है? सामाजिका। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आगच्छा किस लकार का रूप है? क्या कह रहा है, आगच्छा किस लकार का रूप है? आगच्छा लंग लकार का रूप है। क्या, लंग लकार का रूप है आगच्छा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक हमें लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक प्यारे साथियों,
ये क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है पृथ्व्या शब्द में कौन सी विभक्ति है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पृथ्व्या शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो पृथ्व्या शब्द में प्यारे साथियों षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है, तेसु पद का मूल रूप है। तेसु पद का मूल रूप है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो प्यारे साथियों तेसु पद का मूल रूप है तत्, क्या तत्। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए, अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है अध्यापनम में कौन सा उपसर्ग है। अध्यापनम में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग के लिए हमने क्या बताया था प्यारे साथियों, फर्स्ट वर्ड आपका उपसर्ग होता है। तो अध्यापनम में आपका प्यारे साथियों अधि उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा, अधि उपसर्ग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आगे चलिए, कह रहा है प्रतिहम, क्या प्रतिहम में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिहम में प्रति उपसर्ग होता है। कौन सा उपसर्ग, प्रति उपसर्ग। ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर आपका क्लियर आंसर है। आगे चलिए, 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वाक्य में यतश्च निर्धारम सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है। किस वाक्य में यतश्च निर्धारणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है। वो है वाक्य नदीसु गंगा श्रेष्ठा अस्ति। क्या, नदीसु गंगा श्रेष्ठा अस्ति। आप देख सकते हैं नदीसु में जो है यह सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। ठीक प्यारे साथियों, तो हमें लगता है यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है। हाँ तो प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलम समर्थ के योग में कौन सी विभक्ति होती है। भाई ये क्वेश्चन का जो है प्यारे समर्थ का बता देंगे, लेकिन यहाँ पर अलम का हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अलम हम आज तक नहीं पढ़े हैं। भाई ये पहली बार हमारे जीवन में आया है अलम शब्द अर्थ। ठीक, शब्द रूप पहली बार हमारे जीवन में आया है, तो हम इसका नहीं बता सकते। सॉरी प्यारे साथियों इसके लिए। फिर चलिए चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसे भी 100 में 50 ही बनाने हैं, 100 का 100 नहीं बनाना है। आपके लिए ऑप्शन दिया गया है। ठीक, तो टेंशन नहीं लेना है। अगला कह रहा है सहमासम व्याकरणम अधीते वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सहमासम व्याकरणम अधीते, ये वाक्य जो है प्यारे साथियों कला ध्वरेन, क्या लिखे हैं, काला ध्वनोरयंतंत संयोगे। ठीक, मतलब काल के अधीन जो है ये देखो मासम, मासम मतलब क्या होता है, महीना होता है। महीना काल, काल मतलब समय होता है। ठीक, तो महीना एक समय है। ठीक, तो इसके लिए जो है प्यारे जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक, क्या काला धनवरयंत्यंत संयोगे। हमको भी पढ़ने में नहीं हो रहा है भाई, तो छोड़ो, संस्कृत ऐसा ही होता है। ठीक, अगला देखिए क्या कह रहे हैं, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक में प्यारे साथियों कौन सी विभक्ति होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो संप्रदान कारक में प्यारे साथियों आपका जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। ठीक, ये तो पता है, तो चतुर्थी विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। आगे चलिए क्या कह रहा है, पीताम्बरः में कौन सा समास है। क्या, पीताम्बरः में कौन सा समास है। तो पीताम्बरः में प्यारे साथियों बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। पीताम्बर गणेश जी को कहा जाता है। ठीक है, आगे चले, गणेश जी को नहीं, गणेश जी को तो लंबोदरा कहा जाता है। पीताम्बर मतलब अंबर मतलब आसमान। ठीक, और पीताम्बर मतलब पीला। ठीक, पीला ही होता है, मतलब आसमान नीला है, इसी को शायद पीताम्बर कहते हैं। लेकिन इतना पता रखो कि पीताम्बरा जो है बहुब्रीहि समास है। ठीक, आगे कह रहा है दिग्गु समास का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है। दिग्गु समास। ठीक, दिग्गु समास का उदाहरण कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है भाई लोग। तो दिग्गु समास का उदाहरण अष्टयाध्यायी होता है। दिग्गु मतलब क्या, वो जो है क्या चीज करता है, अंक गिनता है। ठीक, अष्टयाध्यायी मतलब 8 अध्याय वाला। ठीक, यहाँ गोलगिरी तो गोलगिरी हो गया, यथाशक्ति ये तो अलग ही हो गया, राम लक्ष्मणों ये द्वंद्व समास का हो जाता है। अष्टयाध्यायी जो है ये प्यारे से दिग्गु समास का हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, जिसमें अंक गिना जाता है। अगला है किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। तो प्यारे साथियों उत्तर पद प्रधान होता है आपका तत्पुरुष समास का। कौन समास का, तत्पुरुष समास का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। अब आप लोग बताओ भाई कि 50 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही हो। कम से कम 25 आंसर तो सही होना चाहिए। 25 क्वेश्चन का आंसर 25 प्लस आप लोग टारगेट लेकर के चलिए, 50 में 25 प्लस। ठीक, आगे चलिए, आगे क्या है कि विश्वास भूमि। क्या, विश्वास भूमि का विग्रह क्या होगा। विश्वास भूमि का विग्रह क्या होगा। तो विश्वास भूमि का विग्रह होगा विश्वासस्य, क्या, विश्वासस्य भूमि। क्या, विश्वासस्य भूमि, विश्वास के लिए भूमि। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, विश्वास का भूमि। अगला है तदादानम। क्या, तददानम पद में कौन सी संधि है। तददानम पद में कौन सी संधि है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है भाई लोग।
देख लो तद्दानम पद में जो है प्यारे से हलंत लग रहा है तो व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। आगे क्या कह रहा है, कबीरयम, क्या कबीरयम किन किन वर्णों की संधि हुई, कबीरयम किन किन वर्णों की संधि हुई, तो कबीरयम जो कबीरयम कवि इसका हो जाएगा क्या प्यारे से कवि। ठीक, कवि ये हो गया कवि प्लस यम। ठीक, कवि प्लस यम, यम में आता है अ। ठीक, और यहाँ विसर्ग तो अ प्लस विसर्ग से बनकर बना है कबीरयम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं अ प्लस विसर्ग का चिन्ह दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए क्या होता है। आगे दिया हुआ है मात्रादेश, माता के द्वारा दिया गया आदेश मात्रादेश कहलाता है। तो मातृजोर आदेश, क्या मातृजोर आदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक प्यारे साथियों, पिता आदेश का हो जाएगा पात्रादेश, क्या पात्रादेश या पितृदेश, पिता के लिए पितृ न होता है तो पितृदेश हो जाएगा। ठीक प्यारे साथियों, तो ये क्लियर है आप लोगों का। आगे चलेंगे, अगर है स गच्छति की संधि क्या होगी, सह प्लस गच्छति की संधि क्या होगी, सो गच्छति। ठीक, स प्लस गच्छति की संधि क्या हो जाएगी, सो गच्छति। जैसे ये हो गया। अब आगे चलेंगे, क्या कह रहा है, न्यवसत, न्यवसत किस संधि का उदाहरण है, न्यवसत किस संधि का उदाहरण है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो न्यवसत प्यारे से यन संधि का उदाहरण है। ठीक, जिसमें न्य आ रहा है। ठीक, आगे चलेंगे, आगे क्या कह रहा है, एक न्य संधि भी होता है। ठीक, तो वो भी अभी बता देंगे। यहाँ आ गया, अनाहुत किस समास का उदाहरण है, अनाहुत किस समास का उदाहरण है, न्य समास का। ठीक, न्य संधि नहीं होता है, न्य समास होता है। ठीक, तो न्य समास का, क्योंकि अनाहुत ठीक जिसमें अ लग गया हुआ यानी कि उसमें जो है नकारात्मक बातें आ जाती है। ठीक, न्य समास में नकारात्मक बातें आती है, तो यहाँ पर न्य समास हो गया अनाहुत। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। आगे चलेंगे, आगे कह रहे हैं अंतरा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, अंतरा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो अंतरा अव्यय के योग में प्यारे साथियों द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहे हैं, रुचिर्थानम, क्या रुच्यर्थानम प्रिय माना सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। इस सूत्र का उदाहरण हो जाएगा बालकाय फलानी रोच्यन्ते, बालकाय फलानी रोचियंते। ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्या कह रहा है, आचार्य वेदान आपाठ्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। आचार्य देखो भाई वेद होते हैं 4। ठीक, तो चतुर तो होगा नहीं, संस्कृत अनुवाद 4 का, चत्वारा होगा नहीं। ठीक, चतुर्स होगा नहीं। ठीक, ये तीनों में से कोई नहीं होगा, तो बचा कौन, चत्वारा, 4 का होता है चत्वारा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। चलिए भाई क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्या करें, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है भाई, मरने के बाद होता है अंत्येष्टि सरकार, यानी कि अंत्येष्टि संस्कार होता है। ठीक, सरकार नहीं संस्कार, तो यहाँ पर मरणोपरांत लगाए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। ठीक, अब आगे चलेंगे प्यारे साथियों, क्या करें, संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं, संस्कार प्रायः प्यारे साथियों 5 प्रकार, संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। इनके भाग हैं 16, संस्कार के भाग कितने हैं 16, लेकिन संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, यहाँ क्लियर हो गया होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ेंगे, आगे क्या रहा है, समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है, जब गुरु से दीक्षा लेकर के, गुरु से शिक्षा लेकर के जब विद्यार्थी जो है अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो उस संस्कार को कहते हैं समापवर्तन संस्कार। ठीक, तो उस टाइम जो है शादी विवाह होता है, फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आराम से पढ़िए, क्या करें, गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। आगे चलेंगे, आगे क्या करें, उपनयनम किस संस्कार का अंतर्गत आता है, उपनयनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है, उपनयनम शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। आपके बुक से सवाल है प्यारे साथियों, टेंशन नहीं लेना है, उपनयनम शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। आगे चलिए, क्या कह रहे हैं, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं, नीति श्लोका पाठ में 10 श्लोक है। कितने श्लोक है प्यारे साथियों, 10 श्लोक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक प्यारे साथियों, और एक बात और, आपको इसका पीडीएफ जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप जल्द से जल्द जा करके ज्वाइन हो जाइए, आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक प्यारे साथियों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, पराक्रम हंति,
पराक्रम डॉट डॉट हंति, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पराक्रम से किसकी हानि होती है? पराक्रम से अनर्थ की हानि होती है। किसकी हानि होती है? अनर्थ की हानि होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है नीति श्लोका पाठ के आधार पर परम तृप्ति क्या है? नीति श्लोका पाठ के आधार पर परम तृप्ति क्या है? तो विद्या परम तृप्ति है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, विद्या परम तृप्ति है नीति श्लोका पाठ के आधार पर। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या करें? अपृष्ठ पद का अर्थ है बिना पूछे हुए। क्या? बिना पूछे हुए। अपृष्ठ शब्द का अर्थ होता है बिना पूछे हुए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या कर रहा है? राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तपह का उपदेश किसने दिया था? इनके गुरुजी ने दिया था। इनके मास्टर साहब ने दिया था। इनके गुरुजी ने दिया था कि देखो राम प्रवेश, ये जो छात्र का जीवन होता है वो एक क्या होता है? तपस्या के समान होता है। और इस तपस्या में छात्र क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। छात्र के पढ़ाई का जो जीवन है वो एक तपस्या के समान है। ठीक, तो ये जो उपदेश दिया था ये उनके गुरुजी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी में आपका गुरुजी मिल गया। ठीक, आगे चलिए। आगे क्या कर रहा है? कन्यासी पद का अर्थ है क्या? कन्यासी पद का अर्थ क्या है ये पूछ रहा है। कन्यासी पद का अर्थ होता है छोटी। क्या? छोटी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। ठीक प्यारे साथियों, आगे चलेंगे। आगे क्या कह रहा है? राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ है? राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा जो है उसके प्रांत, अपने प्रांत में भी है और केंद्र प्रशासन में भी है। दोनों जगह है राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। ठीक प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है? दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या क्या, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर धर्मांतरण किया। क्या क्या? धर्मांतरण किया। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। क्या है रहा है? स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म प्यारे साथियों गुजरात के कंटार में हुआ था। कहाँ? गुजरात के कंटार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। गुजरात राज्य था गुजरात। ठीक, आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों। आगे क्या कह रहे हैं? स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ चले गए थे? मथुरा। कहाँ गए थे? मथुरा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। मथुरा इन्होंने मथुरा चला गया था। ठीक, और इनका एक गुरु जी था, नाम याद नहीं आ रहा है, वृदानंद। हाँ, वृदानंद जो था इनका गुरुजी था। स्वामी दयानंद जी का उनके पास चले गए थे मथुरा में। ठीक, और ये क्यों गए थे? तो जब इन्होंने देखा कि भगवान के ऊपर प्रसाद चढ़ाया गया है तो वो प्रसाद भगवान नहीं खा करके वो प्रसाद मूसक खा रहा है। ठीक, इसीलिए जो है स्वामी दयानंद जी जो है वो मथुरा चले गए थे। ठीक प्यारे साथियों, घर द्वार सब कुछ छोड़ करके हुए मथुरा चले गए थे। भगवान पर से इनका जो है विश्वास उठ गया था। ठीक, इसके बाद इन्होंने क्या क्या? समाज सेवा की। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। मथुरा जाने के बाद इन्होंने क्या क्या? समाज सेवा की स्थापना की। आगे चलेंगे। कह रहा है विहाय अव्यय का अर्थ है। विहाय अव्यय का अर्थ क्या होता है ये पूछ रहा है प्यारे साथियों। विहाय मतलब छोड़कर। क्या? छोड़कर। तो विहाय शब्द का अर्थ हो जाएगा छोड़कर। ऑप्शन नंबर ए प्यारे साथियों। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। हमें लगता है बहुत ही कम टाइम में आज का क्लास कंप्लीट हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन कह रहा है किन लोगों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके धर्मांतरण का स्वीकार करना स्टार्ट कर दिया? वो दलित लोग थे। कौन थे? दलित लोग थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। अभी कुछ देर पहले इसका क्वेश्चन कराए हैं। अगला है मंदाकिनी का अर्थ क्या है? गंगा नदी। क्या? गंगा नदी। मंदाकिनी का अर्थ होता है गंगा नदी। गंगा नदी को ही मंदाकिनी कहा गया है हमारे संस्कृत में। ठीक, आगे चलेंगे। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कितने श्लोक हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ में प्यारे साथियों 5 श्लोक है। कितने श्लोक है? 5 श्लोक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया, जिसमें भगवान राम जो है माता सीता को समझाते हैं। ठीक, अगला चलिए। अगला क्या कहता है? लाभा पद में कौन सा प्रत्यय है? क्या? लाभा पद में कौन सा प्रत्यय है? तो लाभा पद में जो प्रत्यय है वो घ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है प्यारे से? घ प्रत्यय है। ऑप्शन लाभा में कौन सा प्रत्यय? घ प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक प्यारे साथियों, जो बन रहा है, जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ते चलिए। आपके पास 100 में 50 बनाने की ऑप्शन है। ठीक प्यारे साथियों, टेंशन नहीं लेना है। जो बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा छोड़िए, गोली मारिए, आगे बढ़िए। ठीक, आगे चलिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नदीम अभिता डॉट डॉट पर नृत्य इव रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें।
ये क्वेश्चन कह रहा है 80 नंबर में, ठीक। तो 80 नंबर में जो कह रहा है उचित, नदी कहाँ से निकलते हैं? नदी भाई पर्वतों से, पहाड़ों से ही निकलती है। वो धरा से तो निकलती नहीं है, नदी वृक्ष से तो निकलती नहीं है, पादप यानी कि पौधा से नहीं निकलते हैं, यानी कि नदी निकलती है पर्वतों से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक प्यारे साथियों। अब आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है? राजन शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन में क्या होगा? तो रागी होता है। क्या होता है? रागी होता है, ठीक। शब्द रूप जब आपको बताया जाएगा तो उस टाइम आपको अच्छे से समझ जाइएगा, ये शब्द रूप याद करने की चीज़ है, ठीक। तो शब्द रूप का भी क्लास जल्द ही लेकर के आने वाले हैं, तो वहाँ रागी होता है, ठीक। सप्तमी विभक्ति एक वचन में रागी होता है। ऑप्शन नंबर ए में आपका देखो प्यारे से, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रागी, ठीक। रागी है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहे हैं? हरती पद में कौन धातु है? हरती पद में कौन धातु है? तो हरती पद में प्यारे श्रेय हिया धातु है। कौन? हिया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक प्यारे श्रेय। आगे चलेंगे, आगे क्या कह रहे हैं? तुमुन प्रत्यांत अव्यय निम्नलिखित में कौन है? तुमुन प्रत्यांत अव्यय निम्नलिखित में कौन है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो है नंतुम। कौन? नंतुम, ठीक। नंतुम, ठीक। ये क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी नंतुम, ठीक। आगे चलेंगे, आगे क्या कह रहा है? मानवा में कौन सा तद्धति प्रत्यय है? मानवा में कौन सा तद्धति प्रत्यय है? तो मानवा, यहाँ देखो प्यारे से अच्छे से देख लो, मानवा, मानवा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? मानवा प्रत्यय हो जाएगा आपका अन। क्या? अन, ठीक प्यारे से, यहाँ तक क्लियर है। मानवा, दानवा, इस टाइप के जो आएंगे प्यारे से, देवा, इस टाइप के प्यारे से जब आएंगे तो उसमें हो जाता है अन, ठीक प्यारे से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कोकिला में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? क्या कह रहे हैं? कोकिला में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो कोकिला में प्यारे साथियों आपका स्त्री प्रत्यय कौन हो जाता है? कोकिला में स्त्री प्रत्यय आपका हो जाएगा टाप। क्या हो जाएगा? टाप। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है प्रागेन, क्या कह रहा है? प्रागेन यौवन दशामतु दुर्वेतु असम, यह किसकी उक्ति है? ठीक, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपके जो है श्लोक से लिया गया है। यौवन, यहाँ देखो क्या कह रहा है? प्राज्ञान यौवन दशा मृत्यु आसम, ये कह रहा है कि मैं युवा अवस्था में बहुत ही क्या था? दुष्ट आदमी, दुष्ट था। मैं युवा अवस्था में दूसरों को मारता था, पीटता था, बहुत ही दुष्ट था, बहुत ही दुष्कर्म किया है मैंने युवा अवस्था में। ये बाघ कह रहा है। कौन कह रहा है? बाघ कह रहा है, ठीक। बाघ कह रहा है पथिक से, राही से कह रहा है कि मैं युवा अवस्था में बहुत ही दुष्ट था, मैंने बहुत ही दुष्कर्म किए हैं युवा अवस्था में, लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं जो है ये कर्म अब नहीं कर सकता, थोड़ा दान कर लेता चाहता हूँ, ठीक। ये बाघ कह रहा है, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे कह रहा है बाघ के हाथ में क्या था? बाघ के हाथ में प्यारे से पत्थर तो नहीं था, जल भी नहीं था, बेलपत्र भी नहीं था, ये तीनों में से कोई नहीं था, मतलब कुश था। क्या था? कुश था। बाघ के हाथ में कुश था, कुश हाथ में लगाया हुआ था और सोना के कंगन का क्या करना चाहता था? दान करना चाहता था बाघ। कहता था बुढ़ापा में थोड़ा सा पुण्य कमा ले ताकि हमको नरक से थोड़ा सा बच जाए, नरक में ज़्यादा दिन तक न रहे। ये बाघ बोलता था किसको? पथिक को। और वो पथिक था कौन? ब्राह्मण था भाई। तो हमको यहाँ पर ब्राह्मण से जरूरी नहीं, पथिक मतलब राही समझ लो, ठीक। हमारे टाइम में जब कहानी सुनाया गया था तो उस टाइम ब्राह्मण कहा गया था, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए डी आपका सही है, सॉरी भाई, डी सब ऑप्शन नंबर आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए भाई चलते हैं आगे। कह रहा है बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? बूढ़ा बाघ जो है सोने का कंगन देना चाहता था। क्या देना चाहता था? सोने का कंगन। कह रहा था आप सोने का कंगन हमारा ले लीजिए, मैं थोड़ा सा पुण्य कमा लूँगा और मुझे जो है नर्क में ज़्यादा दिन तक रहना नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये बात आप क्लियर पहले ही समझा दिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है किसके बिना ज्ञान भार के समान है? तो क्रिया के बिना ज्ञान जो है भार के समान है। क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक प्यारे से। तो क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान होता है। कितना भी आप पढ़ लिख लो, जब तक उसका उपयोग नहीं कर पाओगे अपने दैनिक जीवन में, तब तक वो ज्ञान जो है आपके काम का नहीं है, इतना समझ लो भाई। आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या कह रहा है? पटु का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पटु का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 90 पर पहुंच गए भाई इतना ही कम समय में। पटु का स्त्रीलिंग शब्द होता है पटवी। क्या? पटवी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक प्यारे साथियों। आगे चलेंगे, आगे चलिए। आगे कह रहा है सर्वजोत्रल। क्या कह रहा है? सर्वजोत्रल से कौन सा अव्यय बनेगा? सर्वत्र। कौन सा बनेगा? सर्वत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है? कृतवंता में कौन सा प्रत्यय है? कृतवंत में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ भाई अच्छे से देख लो,
कृतवंतम में जो होगा प्यारे से कतवक्तु प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? कतवक्तु प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। आगे चलेंगे, आगे जब आइएगा तो कह रहा है पा धातु के लिट लकार माध्यम पुरुष बहुवचन का रूप कौन है? क्या? पा धातु के लिट लकार मध्यम भाई माध्यम नहीं, मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप कौन है, ये पूछ रहा है पा धातु। ठीक, पा धातु का जो मध्यम पुरुष बहुवचन होगा वो पायस्यथ होगा। क्या? पायस्यथ। आपको सब यहाँ पर तो भाई नहीं हट पाएगा। तीत अंति सिथ था आमी आबा ये वाला शब्द रूप पढ़ाया जाता है, तो तीत अंति सिथ था मध्यम पुरुष कह रहा है बहुवचन, तो सी था सी। ठीक, सी था तो यहाँ पर थ होता है, सी था तो यहाँ पर पाश्चात्य होगा। ठीक प्यारे से, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है? किस समास का पहला पद अव्यय होता है? किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तो अव्ययी भाव का पहला पद अव्यय होता है। ठीक, अव्ययी भाव का पहला पद अव्यय होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए, आगे क्या करें? नौ जोर इका की संधि क्या होगी? नाविका। नौ जोर इका की संधि होगी नाविका। क्या होगी? नाविका। ठीक, नाविका ही नहीं होगा भाई, नाविका ही होना चाहिए। ठीक, होना चाहिए नहीं, नाविका ही होता है। नौ जोर इका नाविका, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है? तत्व जोड़ शिवा। क्या कह रहा है? तत्व जोड़ शिवा की संधि क्या होगी? तत्व जोड़ शिवा की संधि क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो तत्व जोड़ शिवा की संधि होगा तच्छिवा। क्या? तच्छिवा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका क्लियर हो गया। आगे चलिए, आगे कह रहा है कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण जो है बंग देश का राजा नहीं था, भंग देश का राजा नहीं था, रंग देश का राजा नहीं था। कर्ण था अंग देश का राजा। किस देश का? अंग देश का राजा। और कर्ण ने क्या दान किया था? अपना कवच और कुंडल दान किया था। किसको दान किया था? इंद्र को दान किया था। इंद्र किस रूप में आया था? इंद्र जो आया था वो ब्राह्मण के रूप में आया था। कर्ण से भिक्षा लेने के लिए तुम अपना कवच और कुंडल दान में दे दो, मैं तुमको क्या करूँगा? मैं तुमको दे दूंगा अपने बदले में एक अस्त्र जो कि हमारा सबसे बड़ा भयानक अस्त्र है। तो कर्ण ने क्या कहा था कि देखिए इंद्रदेव, हम उस टाइम कर्ण पहचान गए, तो उस टाइम में इंद्रदेव नहीं बोले, उस टाइम बोले देखिए ब्राह्मण देव, मैं आपको कवच और कुंडल दान दे देता हूँ। दुनिया में सबसे बड़ा दानी जो था ना वो कर्ण ही था, इतना समझ लीजिए, दुनिया में सबसे बड़ा दानी कर्ण था। तो अंग देश का राजा कौन था? कर्ण था। यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन कर दिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा, अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा, थोड़ा महाभारत भी जान लीजिए। ठीक, आप देखिए अशांति से क्या होता है? अशांति से क्या होता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अशांति से प्यारे साथियों मानवता का विनाश होता है। किसका विनाश होता है? मानवता का विनाश होता है। अशांति से नवनिर्माण कभी नहीं होगा, मानवता का कल्याण भी नहीं होगा, मानवता का उत्कर्ष भी नहीं होगा। ठीक, मानवता का विनाश ही होगा हमेशा। न अशांति से जो होता है प्यारे साथियों मानवता का विनाश होता है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका। ठीक, आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहे हैं? शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो शास्त्रकारा पाठ प्यारे से प्रश्नोत्तर शैली में। किस शैली में है? प्रश्नोत्तर शैली में है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे क्या कह रहा है? वार्णः पद। क्या कह रहा है? वार्णः पद का अर्थ है क्या? वार्णः पद का अर्थ है हाथी। वार्णः पद का अर्थ क्या होता है? हाथी, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक प्यारे साथियों, तो हमें लगता है क्लियरली आप लोग समझ गए होंगे ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। और इसका पीडीएफ हमने बताया कहाँ पर मिलेगा आपको, 100 का 100 आपका क्लियर कर दिए। ठीक, और एक बात ध्यान रखिएगा, आपको 50% ऑफ दिया गया है इस एग्ज़ाम में। ठीक, आप क्या कीजिएगा, इसमें 100 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप कोई 50 क्वेश्चन बना दीजिए, आपका जो है फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन सही सही बनाइएगा, तब 50/100 कीजिए, आपका सही जो है 1 मिनट बच्चों, आपका जो है प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, सही फुल मार्क्स मिल जाएगा। 50 में 50 अगर सही करके आ गए, 100 में 50 आप सही करके आ जाइए, लेकिन 50 ही बनाना है, 50 से ज़्यादा नहीं बनाना है। ठीक, तो हमें लगता है आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे। तो आपको 50 बनाना है, 50 बना के आइए और अच्छा खासा नंबर ले लीजिए। ठीक, इस बार भी आप लोगों को अच्छे से एग्ज़ाम है, टेंशन नहीं लेना है। 50% ऑफ कर दिया है तो टेंशन किस बात का भाई, 50% ऑफ है। ठीक, तो चलिए प्यारे साथियों, हमें लगता है क्लियरली आप लोग हमारी बातें समझ गए होंगे। आपको इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो अभी आपको अच्छे से डिटेल में क्या करते हैं, रेड से बताते हैं।
आपको इसका PDF जो है इसके नीचे तीर का निशान बना दिए, इसके नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जहाँ टाइटल लिखा होगा संस्कृत टाइप का, ठीक, वहाँ आप जाइएगा, ठीक। वहाँ से आपको जो है प्यारे साथियों इसका जो है PDF आपको मिल जाएगा, ठीक। अब तो क्लियरली समझ में आया भाई, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक। तो वहाँ से आप जाइए और वहाँ से आप इसका PDF ले लीजिए और आप लोग ऐश मौज कीजिए, ठीक प्यारे साथियों। और PDF लेकर के आपको ऐश मौज नहीं करना है, मतलब समझे। PDF लीजिए और एक बार अच्छे से खुद से बनाइए, ठीक, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमने कितना सही किया कितना गलत किया, ठीक। तो चलिए प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही रहने दे, ठीक। क्वेश्चन थोड़ा सब्जेक्टिव देख लो किस टाइप से पूछेगा, टेंशन नहीं लेना। संस्कृत है भाई, इसमें भी हिंदी की तरह क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। हिंदी की तरह देखो भाई क्वेश्चन पूछा होगा और हिंदी की तरह ही क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्योंकि इस हिंदी की तरह ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे टाइम में भी हिंदी की तरह ही क्वेश्चन पूछा गया था, अब इस टाइम कैसे पूछा गया है यार, देखो भाई यहाँ पर हिंदी की तरफ पूछा गया है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को शिक्षा केंद्र क्यों माना जाता था? महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? बाघ के द्वारा पकड़ लिए जाने पर पथिक अपने मन में क्या सोचता है? अलग में आग क्यों लगाई गई? वर्णन के। पंडिताक्ष समारोह की मुख्य कृतियों के नाम लिखें। ये सभी आपको जो है वन शॉट में हम पूरी संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेना, वन शॉट में लाने वाले हैं। यहाँ क्वेश्चन देखो कह रहा है सभी जनों की देशभक्ति क्या होनी चाहिए? तो सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है। संस्कारों का सामान्य परिचय दे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये सभी जो क्वेश्चन इस टाइप के पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम प्यारे साथियों वन शॉट में लाने वाले हैं, तो आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है प्यारे साथियों। तो हमें लगता है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे हमारी बातों को, ठीक। और आपको जो है इसका सब्जेक्टिव का वन शॉट आने वाला है, तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ तक क्लास किए हो तो, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ठीक। तो प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। यहाँ पर आप टाइम भी देख सकते हैं, टाइम हो गया है कितना भाई, टाइम यहाँ पर हो गया है 3:57। आपको 6 बजे तक वीडियो चाहिए, लेकिन इसको जो है अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको जो है अपलोड करने के लिए हमें पूरे टाइप करना पड़ता है, इसीलिए जो है आपको 6 बजे, आपको शाम 6 बजे जो है आपको प्यारे साथियों क्लास मिल जाता है, ठीक। तो इतना पहले से इसको जो है पूरा तैयारी किया जाता है आप लोगों के लिए, तो काफ़ी मेहनत रहती है, इसीलिए कहते हैं भाई जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक। और एक काम कीजिएगा, अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, ठीक प्यारे से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।